नमस्कार, बड़ी बहस आप देख रहे हैं। मैं हूं सुमित झा। 14 साल का झारखंड विधानसभा चुनाव के जरिए अपना भविष्य लिख रहा है। 2 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान है, जिसमें कोल्हान की 13 सीटों समेत 20 सीटों पर चुनाव होना है। इस चरण में जीत पक्की करने के लिए बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, जेवीएम समेत मैदान में खड़े सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ उम्मीदवार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी के दिग्गज धुआंधार रैली कर रहे हैं। सबका अपना अपना दावा है। क्या है उन दावों की हकीकत? क्या कह रहा है कोल्हान? कौन हो सकता है कोल्हान का किंग? बड़ी बहस में इन्हीं सवालों पर चर्चा। झारखंड में चुनावी पारा चरम पर है। दूसरे चरण के तहत 2 दिसंबर को जहां मतदान होना है, वो क्षेत्र पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगा हुआ है। कोल्हान चुनावी कोलाहल से गूंज रहा है। कांग्रेस, बीजेपी, जेएमएम समेत सभी पार्टियों के दिग्गज ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं, तो वहीं प्रत्याशी दिन रात वोट की जुगाड़ में लगे हुए हैं। 20 सीटों के समीकरण और पार्टियों के दावों की हकीकत पर देखिए रिपोर्ट। झारखंड में दूसरे चरण का शोर, चारों ओर चुनावी शोर है। नेताओं की सभाएं हो रही हैं, भीड़ जुट रही है, लेकिन जनता खामोश है। वो सबकी बातों को सुन रही है और इंतजार कर रही है 2 दिसंबर का, जब मतदान का मौका मिलेगा। दूसरे चरण में जिन 20 सीटों पर चुनाव होना है, वहां से 223 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 44,31,900 मतदाता करेंगे। इस चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है, वहां मुख्य मुकाबला बीजेपी और जेएमएम के बीच होता रहा है। साल 2009 में इन 20 में से 16 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी सीधे मुकाबले में थे। इनमें 8 सीटों पर बीजेपी जीती थी, जबकि 8 सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी दूसरे स्थान पर थे। वहीं 9 सीटों पर जेएमएम के प्रत्याशी मुकाबले में थे। इनमें से 5 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 4 पर पार्टी प्रत्याशी दूसरे स्थान पर थे। कांग्रेस को 2 सीट पर जीत मिली थी और 6 पर उसके प्रत्याशी दूसरे स्थान पर थे। कोल्हान में गूंज रहा चुनावी कोलाहल। कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत 14 सीटें आती हैं। दूसरे चरण में ईचागढ़ को छोड़कर बाकी 13 सीटों पर 2 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो साल 2009 के विधानसभा चुनाव में यहां की 13 सीटों में से 11 सीटों पर बीजेपी मुकाबले में थी। 6 पर उसे जीत मिली थी। जेएमएम 6 सीटों पर मुकाबले में था, 4 पर जीत मिली थी। कांग्रेस 5 सीटों पर मुकाबले में थी, 1 पर जीत मिली थी, 4 पर वह दूसरे स्थान पर रही। 13 में से 5 सीटों पर हार जीत का फैसला 3% से भी कम वोटों से हुआ था। मतलब साफ है कि कोल्हान में कांटे का मुकाबला होता रहा है। इस बार 13 में से 10 सीटों पर पुराने प्रतिद्वंदी आमने सामने हैं। हालांकि कुछ की पार्टी बदल गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार यहां बदलाव दिखेगा या मुकाबला बीजेपी जेएमएम के बीच ही देखने को मिलेगा। इसके लिए हमें 23 दिसंबर का इंतजार करना होगा, जब नतीजे सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोल्हान का किंग कौन होगा इस बार, हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रांची स्टूडियो से 2 मेहमान मौजूद हैं। राजीव रंजन हैं, कांग्रेस नेता, और साथ ही कमाल खान साहब हैं, बीजेपी नेता। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल हम कमाल जी आपके पास आएंगे और आपसे सवाल, बीजेपी के पास 2009 की स्थिति हम देखें तो मजबूत नजर आ रही है, लेकिन चुनौती भी है। इस बार जेएमएम सभी सीटों पर चुनाव लड़ा है, 14 महीने की उपलब्धि का बखान कर रहा है, और इन सब के अलावा मोदी लहर की जो बात कही जा रही है, क्या मोदी लहर का असर कोल्हान में भी आप देख पा रहे हैं, या फिर लोकल फैक्टर को लेकर आप मैदान में उतरे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ज़मीन जो है, हमारा भारतीय जनसंघ के ज़माने से झारखंड क्षेत्र में मजबूत रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी का
जो आप आंकड़ा उठाकर देखेंगे कि 2009 में ये दूसरा चरण का जो मतदान हो रहा है उसमें 8 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिला था। और अभी नरेंद्र भाई मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका लोकप्रियता से झारखंड क्षेत्र में सोना पर सुहागा का काम कर रहा है और हर क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी आगे है। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा हैं, कांग्रेस के लोग हैं, राजद के लोग हैं, ये संघर्ष कर रहे हैं कि सेकंड कौन होगा। आपको याद होगा कि 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद तीनों दल मिलकर चुनाव झारखंड क्षेत्र में लड़े थे। लेकिन 14 लोकसभा जो झारखंड का है उसमें 12 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते और 2 जो सीट है राजमहल और दुमका, वहाँ पर भी आप उठाकर देखेंगे आंकड़ा तो बहुत कम मतों से दोनों जगह हम हारे हैं। तो इसे बिना पर मैं कहना चाहता हूँ कि आज तो हमारे उम्मीदवार के आगे और नरेंद्र भाई मोदी जी के लोकप्रियता का जो हमारे साथ है झारखंड क्षेत्र में हवा मुकाबला किसके साथ आप देख पा रहे हैं? कहीं भी ये दल मुकाबला में नहीं है, मुकाबला में नहीं है। और आज जेएमएम को मान रहे हैं चुनौती, राजद और कांग्रेस पार्टी मिलके लड़ रही। जेएमएम भी नहीं है, जेएमएम का भी चुनौती कुछ नहीं है। आपने 14 महीना का जो सरकार का आप उल्लेख किया है, आपको याद होगा कि 2006 से झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार में रही है और आज भी सरकार में है। अब 14 महीना का इस सरकार का उपलब्धि यही रहा कि इनके एक मंत्री जेल जा रहे हैं तो एक मंत्री बेल में आ रहे हैं, और जेल भी जा रहे हैं तो कोई अच्छा काम करके नहीं जा रहे हैं, या तो कोई हत्या के आरोप में जा रहा, या तो कोई भ्रष्टाचार के आरोप में जा रहा, या तो आपका कोई कह रहा कि उग्रवादी संगठन को चलाने के आरोप में जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि अच्छा है कि झारखंड में चुनाव होने वाला है ने, और ये हम बच गए, नहीं तो और हमारे दिन। मतलब आप अपने मुकाबले में किसी को नहीं देख रहे हैं, ठीक है? कांग्रेस मुकाबले में है कोल्हान में नहीं। राजीव रंजन जी 2 सीटों पर आपको जीत मिली थी, 2 सीटें ही आपके पास फिलहाल 2009 के मुकाबले मुताबिक है। मुझे लगता है कि बड़े भाई कमाल साहब जो हैं वो अति उत्साह में हैं और लोकसभा का जो अभी इनका जो खुमार है वो टूटा नहीं है, और निश्चित रूप से लोकसभा के चुनाव में ये मार्जिनली सबसे हेड। भाई साहब, आप पहले जिस सवाल को आपने किया है थोड़ा सा समय दिया जाए कि जवाब भी आप ले लें, उसके बाद आप बीच में आए। जी, मैं आग्रह करता हूं बड़े अदब के साथ आपसे कि बड़े अदब के साथ मैं लोकसभा का जो चुनाव है वो पूरे देश के मुद्दे पर लड़ा गया, लेकिन जो झारखंड में हालात हैं पिछले 14 वर्षों से लेकर के अभी तक, जिसने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया, ये चुनाव उन तमाम मुद्दों का आकलन करने के बाद जनता अपना मत का प्रयोग करने वाली है। और निश्चित रूप से अगर उत्तरदायित्व का गठन किया जाएगा तो इस राज्य के बदहाली के लिए सबसे बड़ा कोई जिम्मेवार दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां रही हैं, जिसने येन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहने के लिए तमाम विचारधारा के दलों से समझौता तो कर लिया और निहित स्वार्थों की जो पूर्ति का काम था इनका वो हो गया, लेकिन जन कल्याणकारी योजनाओं का जो क्रियान्वयन होना चाहिए था या जो सरजमीन पर योजनाएं उतरनी चाहिए थी वो नहीं हो पाया। और घपले घोटालों की जहां तक चर्चा भाई साहब कर रहे थे तो मेरे पास भी लंबी फेहरिस्त है। गिनाइए। अर्जुन मुंडा जी के कार्यकाल के कई एक घोटाले हैं, फेहरिस्त आप गिना सकते हैं? घोटाले हैं, गिना सकते हैं। चाईबासा कांड्रा रोड जो मैं बता रहा हूं, चाईबासा कांड्रा रोड जो 113 किलोमीटर की सड़क का जो घपला हुआ, नॉमिनेशन के आधार पर 3765 करोड़ रुपया का काम अर्जुन मुंडा की नेतृत्व वाली सरकार ने दिया। विद्युत संचरण का काम, जो ट्रांसमिशन का काम है, वो पीजीसीआईएल को नॉमिनेशन के आधार पर दिया गया। इसके अलावा सिकिदरी हाइडल प्रोजेक्ट का घोटाला जो इनके नेता भी कई बार उठाते रहे हैं अर्जुन मुंडा जी के कार्यकाल का, तो ऐसे कई घोटाले हैं। चलिए ठीक है, ये आपने जो गिनाया है इसका लेकर मैं जवाब लूंगा। कमाल खान साहब, जवाब तो जनता मांगेगी आपसे भी। ये आरोप इनका
बेबुनियाद है और मनगढ़ंत बेबुनियाद है। है। कोई भी अगर ये तो घोटाला कागजों में है, किए कागजों में है। तो घोटाला करने के आरोप में हमारे पर जांच क्यों नहीं, हमारे लोग जेल क्यों नहीं गए? ये आपका आरोप इनका बेबुनियाद है। और मैं तो आपको कह रहा हूं कि 2006 में इनका जो एक निर्दलीय विधायक को ये मुख्यमंत्री बनाए मधु कोड़ाकार। सर आपका फोन आ रहा है, जरा इसे स्विच ऑफ कर लीजिए और उसके बाद बहस बेहतर तरीके से हो पाएगी। मैं राजीव जी आपके पास आऊंगा। आप कह रहे हैं आपके समर्थन में की ही सरकार, हालांकि अब नहीं है साथ में, क्यों नहीं इन मामलों की आपने जांच करवाई? आप भी तो साथ में थे। हाँ, ये आप पूछे कि जी अभी जेएमएम से भले ही आप अलग, सवाल एक बार फिर से दोहराएंगे। जेएमएम से अलग आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार में अभी भी हैं और सरकार में रहे हैं। प्रश्न है भाई साहब, तो ये जांच चल रहा है अभी। जी जांच चल रहा है और कल ही अभी सीबीआई ने सिकिदरी हाइडल प्रोजेक्ट घोटाला का जो है जांच काफी तेजी से बढ़ा दिया है। जिस प्रकार के काम इनके द्वारा जो किए गए हैं, अभी जांच आगे ही बढ़ी थी कि कार्यकाल इस सरकार को काम करने का अवसर बहुत कम मिला, क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी तो आ फिर गए, जांच का इंतजार किया जाना चाहिए। विधानसभा का चुनाव भी आ गया। नहीं, बिल्कुल जांच होगी। अभी फील गुड में इनको रहने दीजिए और जांच होगी। और जो लोग दोषी हैं, वो तो जैसे जैसे आपके ऊपर कभी आरोप लगते हैं तो आप कहते हैं कि जांच हो रही है, तो जांच का इंतजार होना चाहिए। जी होगा, जरूर होगा। तो फिर इन मसलों को लेकर आप उठा क्यों रहे हैं? जांच से पहले ही कैसे आप कह सकते हैं कि ये दोषी हैं? जी अगर आप कह रहे हैं कि जांच हो रही है, तो कार्यकाल में अगर जांच होगा, कैग के रिपोर्ट के बावजूद अगर आप गलत काम करेंगे सरकार का, तो नहीं, मुझे देखिए, मैं बीजेपी से भी सवाल करूंगा, आपसे भी, लेकिन ये सवाल कर रहा हूं कि सियासत में मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन सहूलियत के हिसाब से उठाए जाते हैं। आपके खिलाफ जांच हो, कोई मामला हो, तो कहते हैं कि नहीं जांच हो रही है, जांच से पहले कैसे हम नतीजे पर पहुंच जाएं। इनके खिलाफ अगर जांच हो रही है तो आप भी तो नतीजे पर नहीं पहुंचिए। तो हम नतीजे पर, जनता तमाम चीजों का आकलन कर रही है भाई साहब। यहाँ विकास क्यों नहीं हुआ, इनको जवाबदारी देनी होगी। उत्तरदायित्व का गठन जब जनता करेगी, तो लोकसभा में मुद्दे और थे, लेकिन झारखंड को अगर बदहाली पर कोई ले जाने का काम किया, तो इनकी जो कोल्हान में अब तक क्या हुआ ये बताइए मुझे राजीव जी। मैं कमाल साहब से भी यही सवाल पूछूंगा, कोल्हान में अब तक क्या हुआ? क्या मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, राजीव जी से पहले यही सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा। मुझसे सवाल आपने पूछा। राजीव जी, कोल्हान क्षेत्र की बात हम आज कर रहे हैं। कोल्हान क्षेत्र में अब तक 14 महीनों की सरकार ने क्या किया? देखिए, स्पेसिफिकली कोल्हान क्षेत्र में भी कई एक काम हुए, लेकिन सवाल यह है कि आप गिना सकते हैं सर? चुनाव के दरमियान जो आप बातें कर रहे हैं, ये सरकार के द्वारा जिस प्रकार के निर्णय लिए गए, जो कई संवेदनशील मुद्दे इस राज्य से जुड़े हुए थे, उसको सरकार ने अंजाम तक पहुंचाने नहीं सर, आप गिना सकते हैं यहाँ पर कोल्हान में क्या क्या काम हुए? जनता भी सुनना चाहती है, आपके पक्ष में ही ये बातें जाएंगी अगर आप गिनाएंगे तो। आवाज आने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। हेलो जी, कमाल साहब, बस मेरा सवाल वहां पर रख दिया जाए राजीव जी के पास। रिवर्स। हाँ, ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि 14 महीने के शासनकाल में कोल्हान क्षेत्र में दूसरा चरण का चुनाव हो रहा है, उसमें आपकी सरकार ने कौन कौन सा ऐसा काम किया जो गिनाने लायक है? सरकार ने कई निर्णय जो जनता के हक में थे उसको लेने का काम किया। जिस प्रकार से जो सबसे बड़ा संवेदनशील मुद्दा था इस राज्य का, जिससे तमाम नियुक्तियों पर रोक लगी हुई है, स्थानीय नीति के निर्धारण को लेकर के सरकार आगे बढ़ी। महिला नीति निर्धारित हुई, महिलाओं को शिक्षक नियुक्ति में, रोजगार में 50% का आरक्षण मिला। इसके बाद आप देखेंगे कि कई एक निर्णय इस प्रकार से लिए गए जिसको कोल्हान की जनता भी देख रही है, और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में मतदान के पहले तमाम चीजों का अवलोकन करके भी जनता मतदान करेगी। जी कमाल साहब, देखिए, मैं तो ये सबसे पहले कहूँगा कि हेमंत सोरेन जी जब
अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे तो हेमंत सोरेन वो उप मुख्यमंत्री थे। और 2 सवालों को लेकर हमारी अर्जुन मुंडा जी की सरकार को हेमंत सोरेन ने गिराने का काम किया था। एक था स्थानीय नीति और दूसरा था 582 मदरसों को स्थापना स्वीकृति के लिए। परंतु ये 14 महीना के शासनकाल में न यहाँ पर हेमंत सोरेन की सरकार, जो कांग्रेस भी उसमें शामिल है, न स्थानीय नीति ही बना पाई, न 592 मदरसा को स्थापना स्वीकृति ही दे पाई। हर चीज में अब इनके पास कहने के लिए कोई कुछ नहीं बचा है। अब 2 दिसंबर को दूसरा चरण का चुनाव होने जा रहा है और इस सारी चीजों को लेकर चलिए, कांग्रेस के पास कुछ कहने को नहीं बचा है कमाल साहब, लेकिन मैं यही सवाल आपके पास भी लेकर आऊंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा शासन आपने भी किया है। कोल्हान में आपने क्या किया है, जरा फहरिस्त तैयार रखिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी हाँ, कोल्हान का किंग कौन, क्योंकि दूसरे चरण में कोल्हान की 13 सीटों पर मतदान होना है और जाहिर है बहुत अहम रोल कोल्हान का होता है झारखंड की सरकार बनने में। हमारे साथ लगातार 2 मेहमान बने हुए हैं, राजीव रंजन कांग्रेस नेता और कमाल खान साहब बीजेपी नेता। कमाल खान साहब, आपके पास मैं आऊँगा। जो सवाल राजीव रंजन जी से पूछा गया, फहरिस्त इस मामले में लंबी नहीं गिना पाए। आपके खिलाफ तमाम घोटालों को लेकर फहरिस्त उनके पास लंबी थी, लेकिन क्या काम किया है उसे लेकर फहरिस्त बहुत छोटी थी। आपके पास कितनी लंबी फहरिस्त है और नाम के साथ बताइएगा क्या क्या किया है आपने। देखिए, जहाँ तक है कि भाजपा गठबंधन की सरकार, झारखंड राज्य हमने बनाया और अलग राज्य बनने के बाद जब भाजपा के गठबंधन की सरकार बनी और जितना भी विकास का कार्य हुआ है झारखंड में वो भाजपा गठबंधन सरकार ने ही किया है। परंतु जब जब भी हम हटे हैं और कांग्रेस पार्टी के साजिश का शिकार हुए हैं तो इनकी सरकार में घोटाला ही घोटाला हुआ। आप देखिए, नहीं, कोल्हान में आपकी सरकार रही तो क्या किया 2006 से लेकर, जिसे आप अपनी उपलब्धि बताएंगे। आप देखिए, आपका जाकर देखे कि चौका से, जब टाटा से हम चौका आपका ये गम्हरिया आते हैं और गम्हरिया का सड़क देखे, 4th लाइन सड़क, आदितपुर से लेकर चाईबासा तक 4th लाइन का सड़क बन गई है। इतना अच्छा काम हम लोगों ने किया। और सड़क, अब आपका जाकर देखें कि सड़क का ये हाल है, ये 28 किलोमीटर आप भी पता कर ले, चूँकि आपका नेशनल चैनल है। ये जलेबिया घाट हमारी सरकार ने इतना बढ़िया रोड बनाकर दिया था, लेकिन 14 महीना इनका शासन और 6 महीना राष्ट्रपति शासन, 20 महीना में अब 2-2 फीट का गड्ढा जलेबिया घाट में 28 किलोमीटर घाटी है। अगर आप जाएंगे तो कम से कम उल्टी करना पड़ेगा वहाँ घाटी में चलने का। ये है, हमने दाल भात योजना चालू किया था, इतना गरीबों को 5 रुपया में वहाँ पर दाल भात योजना के तहत खाना मिल जाता था, लेकिन ये सरकार ने हमारी योजना को बंद कर दिया। कन्यादान योजना को भी लगभग समाप्ति पर है। साइकिल बच्चियों को देते थे, वो भी आपका कगारे पर है। तो ये सारी चीजें ये राजीव रंजन जी, और स्कूल में आपका आज पढ़ाई, किताब नहीं मिल पा रहा है लोगों को, बच्चों को किताब पढ़ा हुआ है कि क्या, जो हम फ्री में 8वां तक बच्चों को देते। जी राजीव जी, जवाब दीजिए। आंगनबाड़ी का सब, मैं कह रहा हूं कि अभी इन्होंने बड़े सफाई से जो अपनी फहरिस्तों की जानकारी दी, आपने भी आकलन कर लिया होगा कि सबसे लंबे अरसे तक शासन करने के बाद आप जमशेदपुर से सटे हुए परसूडी इलाके में चले जाएं तो वहाँ पीने का पानी मयस्सर नहीं है लोगों को। और सबसे लंबे अरसे तक इनके जो नेता हैं, जिन्होंने सबसे लंबे अरसे तक इस राज्य का मुख्यमंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व किया है,
ऐसे व्यक्तियों के द्वारा, रघुवर दास जी इनके तमाम जो बड़े नेता हैं कोल्हान से ही आते हैं, लेकिन विकास के हालात क्या है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। कितने इंस्टीट्यूट की स्थापना वहां हुई, लोगों को पानी मिला कि नहीं मिला, ये बात कर रहे हैं कि जिलेबिया घाटी। अभी इनके प्रधानमंत्री पूरे देश भर में घूम घूम के कहते चल रहे हैं कि हम आए तो क्या हमने सड़क पर गड्ढा कोड़ दिया, तो क्या ये 8 साल 9 साल जो इन्होंने शासन किया, तो क्या जिलेबिया घाटी को इन 14 महीनों में हमने गैता और हथौड़ा लगा करके तोड़ दिया? ये काम इन्होंने कोई किया नहीं, केवल गाना गाते फिर रहे हैं। नहीं, सड़क वो कह रहे हैं कि सड़क हमने 4 लेन बनवाया है। तैयार बैठी है, मुगालते में ना रहे। 4 लेन बनवाया तो मैंने आपको उसके पहले ही फेरिस्त में गिना दिया कि कितना बड़ा घपला किया इन्होंने। 113 किलोमीटर सड़क का काम नॉमिनेशन के आधार पर 3765 रुपए का काम, 37 से 65 करोड़ रुपए का काम नॉमिनेशन के आधार पर बगैर टेंडर के अपने चहेतों को दे करके अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति। वही तो मैंने कहा कि निहित स्वार्थ की पूर्ति, सौदेबाजी और समझौता ये इनकी बुनियाद है। कमाल साहब, और इसी बुनियाद ये सवाल तो है, देखिए इतने बड़े बड़े नाम हैं, कोल्हान से आते हैं, अर्जुन मुंडा है, रघुवर दास हैं, सरयू राय हैं, फिर भी कोल्हान की स्थिति अगर ये है जहां पीने के पानी भी को लेकर भी लोगों को भटकना पड़ता है, मयसर नहीं है, सड़कें खराब हैं, तो फिर ताज्जुब की बात है कि अर्जुन मुंडा, देखिए सरकार किसी भी की रहे, जनप्रतिनिधि की भी एक जिम्मेदारी बनती है। देखिए ऐसा है कि ये आरोप ये इनका मैं बोल रहा हूँ बेबुनियाद है और मैं पूरी तरह से खारिज कहने की बात होती है। ले जा करके आपके तो नुमाइंदे वहां गए हुए हैं, प्रमाण देखिए, मैंने तो इलाके का नाम बता दिया। तो करा ले, अगर सड़क हमने बनाया और 2 साल में ये सड़क आपका बरकरार, अगर वो सड़क बनेगी नहीं तो हमने आके तोड़ दिया क्या? 2 साल से पानी का ये है और 2006 से लेकर 2009 साल बड़ा लंबा वक्त होता है। कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, चिल्लाने से कमजोरी साबित होती है, चिल्लाने से बहस नहीं, सार्थक बहस कीजिए, जनता देख रही है। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, या तो मेरे से पूछ रहे हैं, वो बोलने दीजिए। नहीं आप ही कहिए, लेकिन जो देखिए राजीव रंजन जी जो बात कह रहे हैं मैं उसका ठोस जवाब आपसे चाह रहा हूं। ये कह देना कि बेबुनियाद है, आप मुझे बताइए कि पीने के पानी की स्थिति वहां पर दुरुस्त हो गई क्या? मैं खरसावा ही ले लेता हूं, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास हैं, सरयू राय हैं, इतने बड़े नाम होने के बावजूद स्थिति वहां पर क्यों नहीं सुधरी? आपका जमशेदपुर में याद है आपको प्रतिनिधि कौन है जमशेदपुर का, पश्चिम का? देखिए जो सरजू राय जी का नाम ले रहे हैं, सरजू राय सुन लीजिए, सरजू राय जी ने कितना बड़ा आंदोलन पानी के लिए किया था और किया है। वहाँ इनका मिनिस्टर वहां पर है, इनका मिनिस्टर कई घोटाले के आरोप में है। और मुझे ये बताइए कमाल साहब, पीने की पानी की समस्या क्या हाल के सालों में रही या हाल के दिनों में रही या पिछले कई सालों से है? जब आपकी सरकार थी तब भी थी। मैं सीधे सीधे कांग्रेस पर भी सवाल उठा रहा हूं, आप पर भी सवाल उठा रहा हूं। हमने जितना कार्य भाई साहब, जितना काम अमित जी हमारी सरकार ने किया है, और इनकी सरकार घोटालेबाजी की है, भ्रष्टाचार किया है, जनता का सारा काम ये 2 साल में और देखिए वही रटा रटाया बयान, रटी रटाई बातें होने लगी। मैं ठोस तथ्यों पर बात करना चाह रहा हूं और बहुत अच्छा बातचीत हो भी रही है ठोस तथ्यों पर। आप पूछिए ना क्या पूछना जी, मैं जो राजीव रंजन जी कह रहे हैं और जो मैं आपको बता रहा हूं कि पीने की पानी की सबसे बहुत बड़ी समस्या है कोल्हान के ज्यादातर इलाकों में। मैं आपसे पूछ रहा हूं, समस्या पहले ये बताइए, पीने तो बता दिया इलाके का नाम, परसुडी का इलाका, शहर से सटा हुआ इलाका। परसुडी का पानी का समस्या ये बोल रहे हैं, तो ये बताइए कि 24 महीना से सरकार किन की है? उसके पहले भी पानी का समस्या था। अपना काम बताइए ना, आपसे आपका काम पूछा जा रहा है, आप हमारे पर का हम जवाब। मैं राजीव जी से भी पूछ रहा हूँ कमाल साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 9 सालों में आपने क्या किया? हमारी सरकार है, सबसे लंबे अरसे तक शासन किया कमाल भाई, हमारी ही सरकार में हुआ। अब ये 2006 से लेकर 9 तक इनकी सरकार थी, इनका मुख्यमंत्री कोल्हान तो उससे पहले भी कुछ नहीं हुआ। मैं वही कह रहा हूं, उससे पहले भी कुछ नहीं हुआ और अभी भी कुछ नहीं हुआ। आप दोनों ने कुछ नहीं किया, सब लूटा गया कोल्हान का। 5000 करोड़ रुपया का और आपने लूटने दिया। कोल्हान का माइंस का घोटाला है। हमारी सरकार कहां थी? हमने तो आवाज, हम विपक्ष में थे, विपक्ष की भूमिका हमने उठाया। नहीं 9 सालों में हल्ला किया, जिसके लेकर मधु कोड़ा जेल में गए। पूरे
नहीं, जिसके लेकर मधु कोड़ा जी जेल में गए। जी राजीव जी, मधु कोड़ा का नाम आता ही आप पर सवाल क्यों लगता है जी? भूमिका है, कहिए। हमने विपक्ष की भूमिका उठाया। जब ये गला जनता के गले पर तलवार चला रहे थे तो हमने ढाल बनकर रोकने का काम किया। जो विपक्ष का है धरना प्रदर्शन, आज देखिए आप रांची से टाटा तक चले जाइए, इनकी सरकार 2 साल से है। इतना गड्ढा था, आप भी जाते होंगे अगर टीम लेकर, तो आप करवा लीजिए रांची से टाटा तक का सड़क का हाल है। नहीं, मेरा सवाल राजीव जी आपसे भी यही है। 3 घंटा 4 घंटा देखिए 14 महीनों की सरकार रही आपकी, और उसमें आप कह रहे हैं कि मुझे मौका नहीं मिला। ठीक है, मधु कोड़ा भी थे आपके समर्थन से ही, उस दौरान भी बहुत कुछ किया जा सकता था, या फिर आप कह सकते थे, मांग कर सकते थे कि भाई कीजिए, कुछ क्यों नहीं हुआ? देखिए, मुझे लगता है कि आपको इतिहास के तथ्यों को आकलन करना चाहिए। बताइए सर, आकलन करवा दीजिए। मधु कोड़ा किनके प्रोडक्ट थे? मुझे आकलन करवा दीजिए सर, मुझे आकलन करवा दीजिए, क्योंकि झारखंड की सियासत में बहुत आकलन करना बहुत वही तो मैं कह रहा हूं कि इनके घर से निकले और उन्होंने जब काम नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी नहीं करने बैठ जाऊं तो मेरे ख्याल से बहुत लंबा वक्त रहेगा। मधु कोड़ा को आपने समर्थन दिया, ये तो तय है ना, इतना तो आकलन करने की जरूरत नहीं है ना। तो मैं इससे इनकार कहां कर रहा हूं, लेकिन मधु कोड़ा ने जब गलत किया तो सबसे पहले हमारे जो प्रभारी थे अजय माकन तत्कालीन, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और उनको अंजाम तक भेजा। देखिए, हंसने से बात नहीं चलेगी, खूब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अभी तक कुछ काम किया नहीं। और झारखंड के सियासतदानों के ऊपर गलत हो गया तब आपको पता चला। कोई गलत नहीं होने दिया, हमने उसके खिलाफ सड़कों पर उतर करके आंदोलन किया, तभी वो गए जहां जाना चाहिए था। उनको सही जगह तक पहुंचाने का काम कांग्रेस नहीं किया। सही जगह आपने सीएम भी बना दिया। मैं बात कर रहा हूं इलाके की, और आप कह रहे हैं सही जगह यानी जेल, वो भी आपने ही पहुंचाया। यही आप कह रहे हैं भाई। देखिए, मुझे लग रहा है कि आप पहले ये तय कर लें कि आपको सवाल क्या करना है। सवाल मुझे देखिए, मैं कोल्हान में ही हूं, मधु कोड़ा एंड फैमिली भी कोल्हान से ही है। नेता जो करते रहे हैं कि निश्चित रूप से है, तो वही तो मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अगर उनके खिलाफ मुखालफत नहीं की, वो गलत काम किया तो उनका विरोध नहीं किया, तब आप कह सकते हैं। आप इतिहास में अपने उठा, अगर आप विरोध करते तो शायद वो गलत काम होता ही नहीं। उसको देख ले। ये आप बैठ के आकलन कर रहे हैं ना, आप जो इनके कार्यकाल में हुआ उसके बारे में आप बात कीजिए ना। आपके सामने मैं इनसे पूछ रहा हूं सर। राजीव जी, ये फिर देखिए, सहूलियत आपके हिसाब से मैं सवाल आपसे पूछूं ये भी नहीं है, और ना मैं कमाल साहब से उनकी सहूलियत के हिसाब से सवाल पूछूंगा। सवाल आप दोनों से पूछूंगा, उनसे भी मैंने पूछा है। मैं कहां कह रहा हूं कि आप मेरे सहूलियत के हिसाब से पूछें, लेकिन सवाल जो पूछे उसका कम से कम जवाब भी सुन लिया करें। मैं प्रॉपर जवाब चाह रहा हूं सर। मैं जो बता रहा हूं तो उस पर आपको भरोसा भी करना होगा, एतबार करना होगा कि हमने उनके खिलाफ आवाज उठाई और उनको उनके सही जगह पर पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी नहीं किया। कमाल साहब, ये ठीक बात है। माने चित भी मेरा, पट भी मेरा और सिक्का मेरे बाप का, ये इस प्रकार की राजनीति इन लोग करते आए हैं। सौदेबाजी और समझौते करके ये सब जिसके साथ चाहे सरकार बना ले, काम करे नहीं। आज तक पीने का पानी मैसर नहीं करवा पाए। जमशेदपुर के कई इलाके हैं जो पॉश एरिया माना जाता है, वहां पीने की पानी व्यवस्था नहीं हो पाई। इनके मुख्यमंत्री वहां से रहे। अब बात करते हैं साहब कि ये 14 महीने, ये किसको आप गाना गा रहे हैं जी? कमाल किसके खिलाफ में आप बोल रहे हैं? जनता जवाब दीजिए कमाल साहब, तमाम चीजों का आकलन कर रही है। देखिए, आपने सही बिंदु को पकड़ा था। मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा। ये तो मैं बिंदु को मतलब खिसियानी बिल्ले खंभा नोचे वाली कहानी को चरितार्थ कर रहे हैं। ये इतिहास को झुठला रहे हैं। उस समय मधु कोड़ा, उस समय ये जेबीएम में मधु कोड़ा का गाना कब तक गाइएगा? मधु कोड़ा के बाद आप शासन में आए, उसके बाद आपने क्या किया? बिल्कुल किया। कहाँ किया? आपने किया, चाईबासा कांटा रोड में किया। आपने पीजीसीआईएल में काम दिया संचरण का। हाईकोर्ट में मामला लंबित है, सीबीआई जांच चल रही है। आरोप से बुनियाद है। हमारा मुख्यमंत्री जेल में गए। जेल में जाइएगा, चिंता मत कीजिए, आने दीजिए। ये क्या किए थे? ये आपका इतिहास आपको अमित जी जानना पड़ेगा
कि जिस तरह क्या समीत जी जान रहे हैं, अंग्रेजों ने मीर जाफर के साथ किया था ना सिराजुद्दौला को हराने के लिए कि भाई तुम हमारा साथ दो, तुम हमको बंगाल के नवाब बना देंगे, और सिराजुद्दौला से मीर जाफर ने गद्दारी किया था और क्या हश्र हुआ था, हिंदुस्तान बंगाल पर काबिज हुए अंग्रेज। यही हाल कांग्रेस पार्टी का है। मधु कोड़ा को इन्होंने कहा कि आप बीजेपी के सरकार को गिरा दीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, और मधु कोड़ा और 4 निर्दलीय 5 का था, पांचों लोगों ने हमारी सरकार को भाजपा। मैं आता हूं सर एक छोटे से ब्रेक के बाद। मधु कोड़ा की चर्चा हुई तो यहाँ कोल्हान को लेकर ये भी कहा जाता है कि यहाँ सिंगल मैन पार्टियों का भी या सिंगल मैन का भी जलवा होता है। मधु कोड़ा है, गीता कोड़ा है, बंधु तिर्की है, अनुस एक्का है और राजा पीटर भी हैं, तमाड़ याद होगा गुरुजी को हरा दिया था, वो भी इस बार हैं। तो क्या इस बार वो भी निर्दलीय भी कम से कम अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे और मुकाबले को बहुकोणीय बनाएंगे? एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा जारी है। कोल्हान का किंग कौन होगा? बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी कोल्हान में 2009 में रही 8 सीटों के साथ, जेएमएम दूसरे नंबर पर, कांग्रेस के पास सिर्फ 2 सीट। लेकिन इन सब के बीच सियासी समीकरण भी बहुत सारे बदले हैं। इन 5 सालों में कई नेता इधर उधर हुए हैं, जनता का मिजाज बदला है, देश की राजनीति बदली है और मुद्दों को लेकर भी जनता अब सजग हो गई है। इन सब के बीच एक जो फैक्टर है, उस फैक्टर को लेकर इस चुनाव में भी बातें कही जा रही हैं और 2009 में भी उस फैक्टर का असर दिखा था। निर्दलीय बहुत अहम रोल कोल्हान में उनका भी होता है। मधु कोड़ा, गीता कोड़ा, दक्षिणी छोटा नागपुर चले जाइए तो अनुस एक्का, बंधु तिर्की हैं, तमाड़ से राजा पीटर। हमारे साथ 2 मेहमान हैं, राजीव रंजन, कमाल खान। कमाल साहब, क्या निर्दलीय भी कुछ चिंता का कारण है या फिर आप उन्हें भी अपने अंदर समेट लेंगे निर्दलीय, क्योंकि किसी के साथ भी जा सकते हैं? देखिए, इतिहास रहा है कि जब तक हमने निर्दलियों के साथ सरकार में हमने शासन किया तो उनके साथ हमने समझौता नहीं किया। लेकिन मैं वही आपके साथ कह रहा था कि 2006 में हर समझौता को कांग्रेस पार्टी, राजद और झारखंड के मुक्ति मोर्चा के लोगों ने मिलकर निर्दलियों के साथ समझौता किया, जिसका नतीजा ये निकला कि मधु कोड़ा जी जेल गए। उस निर्दलीय विधायक में कमलेश सिंह जी थे मिनिस्टर, वो जेल गए, एनोस एक्का जेल गए, हरिनारायण राय जो निर्दलीय थे वो जेल गए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने निर्दलियों के कांधे पर बंदूक रखकर दोनों हाथ से कोल्हान क्षेत्र को, माइंस को लूटने का काम किया, हर क्षेत्रों में लूटने का काम किया, और कह रहे हैं कि ये हम आपका सरकारें में नहीं थे, ये सरकार को समर्थन दे रहे थे। विधानसभा का अध्यक्ष इनका था। राजीव जी, क्या इस बार भी निर्दलीयों के भरोसे तो नहीं है आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार स्थितियां बिल्कुल इसके विपरीत है। लेकिन कुछ बातें जो इन्होंने रखने का प्रयास पिछली बार थे, पिछली बार भरोसे पर थे, जाने का प्रयास करूंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पिछली बार जिस प्रकार से मैंने वही कहा कि ये बार बार जयपुर किसने ले जाकर के विधायकों को सैर करवाई और किस प्रकार से समझौते हुए सरकार बनी। इनके साथ थे तो वो बड़े अच्छे थे, इनका साथ छोड़ दिया तो वो खराब हो गए। यही कहा जाता है ना कि झारखंड के सियासतदानों पर एक कमाल साहब, मैं बार बार मैं कमाल साहब को लेकर भी सवाल पूछूंगा कि मधु कोड़ा उनके साथ भी थे, लेकिन मधु कोड़ा सीएम बन गए, मेहरबानी किसकी थी? भाई मैं वही कह रहा हूं। मैं मधु कोड़ा ने अगर गलत काम किया तो उसका विरोध हुआ, वो जेल गए। लेकिन आप कब तक मधु कोड़ा का गाना गाइएगा? मधु कोड़ा के बाद अर्जुन मुंडा ने 3 वर्ष तक इस प्रदेश में शासन किया। 28 महीने का जो गुप्त समझौता हुआ वो भी झारखंड की जनता देखी, उस पर उनकी सरकार गिरी। तो ये जब आप क्यों नहीं आप अभी मधु कोड़ा का मुद्दा छोड़ दे रहे हैं, कोल्हान के मुद्दों को पकड़ा है? कमाल साहब से ये सवाल है जी, कहिए कमाल साहब।
देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने विपक्ष में रहकर विपक्ष की भूमिका को अच्छी तरह निभाया और इसका हमने सड़कों पर लड़ाई की, विधानसभा में लड़ाई की, तब जाकर वो जेल में गए। और अभी वर्तमान सरकार में देखिए कि इनका मंत्री कांग्रेस पार्टी का वो जेल में है। क्या चीज़? यानी कि वो भ्रष्टाचार के साथ साथ वो उग्रवादी संगठन चलाते थे। कोई उग्रवादी जोगेंद्र साहू जी इन्हीं के मंत्री अभी 14 महीना का शासन का बोल रहे हैं ना। इनका एक मंत्री आपका ददई दुबे इस्तीफा देकर चले गए, कितना गंभीर आरोप लगाए, यहाँ तक कि बालू तक बेच दिए। जो हम लोगों ने बालू को कर मुक्त की रखा था झारखंड में, और उसको मुंबई के कंपनी का, जिसमें पूरी झारखंड में विरोध हुआ, कहाँ कहाँ ये सफाई देंगे। ददई दुबे ने इस्तीफा दिया, साइमन मरांडी ने इस्तीफा दिया। ये कह रहे हैं कि मधु कोड़ा का रट आप कब तक लगाइएगा? और उसी बात को नहीं, अभी तारा शाहदेव प्रकरण में 2 मंत्री आपका इनके पर उंगली उठी है। अब तो सीबीआई जांच होने वाली। उसी बात को हवाला हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अच्छा हुआ कि चुनाव हो रहा है, नहीं तो और हमारी सरकार चलती तो। आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, लेकिन आपके ऊपर भी तो ये सब आरोप हैं भाई। वही तो है ना कि एक सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए। अब इनके मंत्री राधा मोहन सिंह ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि झारखंड में सबसे ज्यादा हमने शासन किया और यहाँ लूट हुई, तो उसका क्या ये सफाई देंगे? अब देखिए, ये एकदम गलत बात। ये केवल आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति केवल करने से कोई फायदा नहीं होगा। 14 वर्ष हो गए जनता कौन कर रहा है करने के लिए। आप कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है, जेएमएम कर रहा है, जेवीएम कर रही है, आप नहीं कर रहे हैं, यही ना? आप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करते हैं। मैं अमित जी आप थोड़ा वक्त दें, अमित जी आप थोड़ा वक्त दें, मैं गुजारिश कर रहा हूं आपसे बार-बार। सर वक्त ही तो नहीं है। देख लीजिए कि आप शुरुआत से ही इस राज्य की राजनीति को किसने बेपटरी किया, किसने अवसरवादियों के साथ और भ्रष्टाचारियों के साथ समझौता किया। अगर इस राज्य की राजनीति आज गड़बड़ाई है तो उसका देन भारतीय जनता पार्टी का है। जब बाबूलाल मरांडी जी की सरकार गई थी, ये चाहते तो विपक्ष में बैठ सकते थे। इन्होंने अवसरवादियों के साथ और भ्रष्टाचारियों के साथ समझौता करके यहाँ सरकार को बनाने का काम किया, अर्जुन मुंडा को बनाने का काम किया। उसी समय से इस राज्य की राजनीति गड़बड़ा गई और ये दोषारोप और आपने सुधारने के बजाय और इस राजनीति को गड़बड़ होने दिया करके। हमने तो सकारात्मक रूप से विरोध इनका किया, इनको रोकने का काम किया, आज भी हम रोक रहे हैं। मधु कोड़ा के कंधे पर बंदूक रख के रोका आपने। कर रही है भाई मधु कोड़ा इनके साथ थे, वो जो घोटाले इनके साथ थे तो इनके पास रहने देते, आपने क्यों लिया? इसके दरमियान में हुए भाई, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। आपने क्यों लिया? हमको तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं, खैर जाने दीजिए, आप पूछिए प्रश्न सर। लेकिन नहीं, इसका जवाब दीजिए। मधु कोड़ा अगर उनके साथ थे तो आप छोड़ देते। का जवाब बीजेपी के प्रोडक्ट आप कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रोडक्ट हैं, तो दूसरी पार्टियों के प्रोडक्ट को आपने यूज किया। कि हम भी राजनीति कर रहे हैं ना, हम कोई धूल झाड़ने के बस मैं यही सुनना चाह रहा हूं सर। आप भी राजनीति कर रहे हैं, तो फिर आप मत कहिए कि हम स्वस्थ राजनीति कर रहे हैं, सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति कर रहे हैं। हाँ, झारखंड में तमाम पार्टियां पिछले 14 सालों से सत्ता के लिए ही राजनीति कर रही है। मैं यही कहना चाह रहा हूं सर, मैं यही सुनना चाह रहा हूं और तमाम लोगों से यही सुनता रहा हूं। भले ही आप ऊपरी लबादा ओढ़कर तमाम पार्टियां, बीजेपी, जेएमएम, तमाम पार्टियां, मैं कह रहा हूं सत्ता के लिए ही अब तक 14 सालों में प्रयोग होते रहे, सियासी प्रयोग होते रहे। यही एक राज्य जहां पर निर्दलीय भी मुख्यमंत्री बन गया। 14 सालों बाद कोई चमत्कार की उम्मीद लिए जनता अब देख रही है आप सभी की ओर। सर कम से कम इस बार क्या बताइएगा, निर्दलियों को लेकर क्या रुख होगा कांग्रेस का, बीजेपी का? जी पूछ लीजिए कमाल साहब। बीजेपी से कल तक जो गठबंधन का विरोध करने वाले लोग आज वो गठबंधन कर गए के चुनाव में उतरे हैं। आजसू के साथ प्रीपोल अलायंस आपने कर लिया। चलिए आप बता रहे हैं सियासी जरूरत है, बाद में मत कहिएगा कि निर्दलीय की जरूरत पड़ रही है तो निर्दलीय हम ले लेते हैं। विपक्ष में बैठना पड़े, चाहे एक सीट कम हो, एक सीट कम भी आए तब भी आप बैठेंगे। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और जब आपका ऐसे निर्दलीय हमारे साथ हमने मिलकर सरकार चलाया था, अभी आपका निर्दलीय की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे 2/3 बहुमत से सरकार बनने वाली है सियासत और में अगर बहुमत मगर नहीं मिलेगी। खासतौर पर झारखंड की सियासत में अगर मगर बहुत होता रहा है। अगर मान लीजिए कि 2 सीट 3 सीट कम पड़ नहीं, गए। अगर मगर की कोई जरूरत नहीं है 2/3 बहुमत से। और आपने देखा है कि पहली बार हम 81 सीट में 72 सीट पर लड़ रहे हैं और 8 सीट हमने दिया है आजसू को और 1 सीट हमने लोजपा को दिया है। काशी में 9 सीट सिर्फ दिया है। चलिए सर, और 72 फिलहाल सीट पर। के लिए और आप जिस सभी तरह यही का कहेंगे कि हम आपका भी सकारात्मक सर्वे राजनीति है, करने वाले सर्वे हैं। में चुनाव बाद हमको बहुत कोई सारी जरूरत स्थितियां नहीं है बदल जाती है। निर्दलीय समय कम है, का। माफ कीजिएगा, निर्दलीय रोक मुबारक रहा हूं। है। बहुत शुक्रिया राजीव रंजन जी आपका, और कमाल खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बार जनता उम्मीद पाले बैठी है कि कोई प्रयोग ना हो, सीधा सीधा कोई ऐसी सरकार आए, बहुमत की सरकार आए जो झारखंड के बारे में सोचे, झारखंड की जनता के बारे में सोचे, सत्ता के जोड़ तोड़ के बारे में ना सोचे। नमस्कार।